गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपका दिन आज का शुभ शुभ बीते। सोचिए कि अगर हमें अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगें तो क्या वो सुखद होगा? नहीं होगा दोस्तों, जीवन जीना दूभर हो जाएगा। अगर मान लीजिए अच्छी बातें हैं वो तो ठीक है, आदमी एंजॉय करेगा, मगर मान लीजिए अगर बुरी बातें हैं, किसी को कोई कष्ट से डेथ हुई है, किसी को कोई आत्मघात हुआ है, किसी का जीवन कोई बहुत ही आपदाओं में बीता है, शारीरिक बीमारियों में बीता है, रो के बीता है, गिड़गिड़ा के बीता है, तो अगर वो सब चीज़ें हम याद करने लगें और हमें याद आ जाएं तो जीना मुश्किल हो जाएगा, वास्तव में जीना मुश्किल हो जाएगा। ये एक प्रभु का नियम है कि आप देखिए कि 99.99% केसेस में लोगों का जो जन्म होता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो भूल जाते हैं कुछ। आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों को। कभी कभी बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, कभी देखते हैं ना कि वो हंसने लगे, एक सेकंड में रोने लगे, तो मुंह के एक्सप्रेशन देख के कितने प्यारे, कितने सुंदर लगते हैं वो, लगता है ना कभी कभी। वो कहते हैं बीमाता उनको हंसाती है, बीमाता उनको रुलाती है। उन बच्चों में कुछ समय तक अपने पिछले जन्मों की याद होती है, ये सत्य है, इसको मानेंगे। और ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनको अपने पूर्व जन्म की यादें थीं, जिन्होंने बयान किया और उसकी पुष्टि करी गई, वो उसको कंफर्म किया गया, वो उसको बाद में सही पाया गया कि जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। यानी कि उनको अपने पिछले जन्मों की यादें थीं। बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज सॉल्व हुई हैं। बहुत सारे लोग अपने पिछले जन्म के जो बिछड़े हुए लोग थे उनसे मिले। ये आपको देखने में मिलेगा ये वाला। देखिए, जो कर्म है और जो आत्मा है ना, इन दो में रिश्ता है। मगर ये रिश्ता ऐसा है कि जैसे रबड़ होती है ना, कि रबड़ को खींचा और वो फिर अपने एक उसी स्थान पे आ गई। यही कर्म और आत्मा का रिश्ता। देखिए, हम अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित है। हर आदमी, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो प्रोग्रेसिव नहीं हो। हर आदमी चाहेगा कि वो अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपनी बातों से, अपने क्रियाओं से, अपने प्रयासों से, अपनी शक्ति से आगे बढ़े। मगर क्या है, जो हमारे आत्मा के पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उन कर्म बोलें, उनको शुभ कर्म बोलें या उनको अशुभ कर्म बोलें, जो भी कर्म हैं वो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ चले आते हैं और वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के भोगानुसार उनको पीछे घसीटता है। यानी कि पुरुषार्थ तो आगे बढ़ाना चाह रहा है और जो पिछले जन्म के हमारे आत्मा के दुष्कर्म हैं वो हमें पीछे घसीट रहे हैं। तो वो बातें याद करके हम कितने कष्ट में आ जाएंगे। ये तो देखिए, प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया कि हम जन्म लेते सब भूल जाते हैं, अपने हम इस जन्म में खो जाते हैं। तो ये इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? अगर मान लीजिए याद है, आना है किसी को, तो सबको याद आना चाहिए, कुछ भूलना नहीं चाहिए। मगर दोस्तों, इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया कि ऑक्सीटोसिन नामक एक केमिकल होता है। ये केमिकल जन्म से, जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के पेट से बाहर आ जाता है। इस पर्टिकुलर केमिकल के कारण व्यक्ति में पिछले जन्म की यादें कहीं ना कहीं एक जीन्स के रूप में सुरक्षित रहती हैं। और अगर उनको संजोया जाए, उनको कोई ऐसी हम टेक्निक ईजाद कर लें कि उसको एक मान के चलिए कि एक कोडिंग फॉर्म में है, अगर उसको डिकोड कर लिया जाए तो हम सारा अपना पिछला जन्म हम उसको पढ़ लेंगे, किताब की तरह पढ़ लेंगे उसको। मगर वो संभव नहीं है। ये ऑक्सीटोसिन, प्रभु ने ऐसा प्रकृति ऐसा नियम बनाया कि वो डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है गर्भ के साथ। तो ये इसको प्रूव किया गया, इसको माना गया तो कि ऐसा है पूर्व जन्म के जो हमारी बातें हैं, जो हमारी यादें हैं। तो ये अच्छा, अब जो देखिए क्या होता है कि अगर हमारे जो संस्कार हैं, है ना, जो हमारी धार्मिक नीतियां हैं हिंदू समाज की, हमारे सनातन धर्म की, वो कितनी सही हैं, कितनी सटीक हैं। देखिए, मृत्यु के समय जब व्यक्ति मरता है, देखिए शव का दाह किया जाता है,
वो कहते हैं ना कि हमारा पंच तत्व हमारे पंच तत्वों में विलीन नहीं होगा तब तक गति नहीं होगी आत्मा की। तो आत्मा की सद्गति के लिए दाह संस्कार किया जाता है। और दाह संस्कार में एक कर्म होता है, जब हमारा शव जल रहा होता है तब एक कर्म होता है, उस कपाल क्रिया है ना। जिन्होंने शवदाह देखे होंगे एक लंबा सा बांस लेते हैं, उसमें कोई लोटा बांध लिया, कोई कटोरी बांध ली, उसमें घी भरते हैं और घी भर के कपाल में उसके यानी कि सर के जहाँ सर होता है उसका जो हेड होता है उसमें वो डालते हैं उसको, ताकि वो जो उसका कोई भी अंश ब्रेन का जलने से बचे नहीं, अच्छे से जल जाए, है ना। ये आप देखते हैं ना, अगर वो मान लीजिए अगर उसका कोई अंश बच गया तो फिर वो उसको कहीं भी जहाँ जन्म होगा वो उसको कष्ट देगा, उसको यादें उसकी शेष रह जाएंगी। तो कपाल क्रिया का जो मेन उद्देश्य होता है यही होता है कि जो उसका इस जन्म का जो भी उसने भोगा, अच्छा भोगा या बुरा भोगा उसने, वो उसका इसी जो शवदाह के साथ समाप्त हो जाए, अगले जन्म में नहीं जाए। तो ये विशेष रूप से घी डाल के जो कपाल क्रिया की जाती है। दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया कि क्यों भूल जाते हैं हम अपनी पिछली यादें। अगर हम याद रखें तो कष्टकारी हो जाएगा। इसको दोस्तों अच्छा लगता है छोटे छोटे टिप्स का गोपालाजी का, तो यूट्यूब में प्लीज़ गोपालाजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।